हाँ जी, नमस्कार साथियों। वीणा पाणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति की 2 क्लासेज हो चुकी है। 1857 की क्रांति में पिछली क्लास में थोड़ा-सा अपन रिवाइज़ करें अगर 2 मिनट में, तो हमने क्या-क्या पढ़ा था? 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, वो हमने देख लिए थे। फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है, वो कहाँ से होती है? सबसे पहली जो घटना हुई थी, वो घटना हुई थी कि मंगल पांडे ने बाघ व हुसैन की हत्या कर दी थी, है ना? 29 मार्च को मंगल पांडे ने बाघ व हुसैन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे के साथ एक व्यक्ति भी थे जिनका नाम क्या था? ईश्वर पांडे। तो बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। और भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 10 मई को भारत में क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो मेरठ छावनी में क्रांति का नेतृत्व जो किया जाता है, वो बख्तावर खान के द्वारा किया जाता है। और फिर वो क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं और अपना जो नेता है किसको चुन लेते हैं? बहादुर शाह जफर को चुन लेते हैं। ये हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि 1857 की क्रांति में इंग्लैंड के जो शासक थे उनका नाम था पॉमस्टन, प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पॉमस्टन। और हमने देख लिया कि भारत के गवर्नर जनरल उस समय जो थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के जो एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अजमेर के उस समय जो कमिश्नर थे उनका नाम क्या था? डिक्सन। ये हमने देख लिया था। उसके बाद और हमने ये देख लिया कि राजस्थान में जो रियासतें हैं उन सभी रियासतों में अलग अलग कौन कौन राजा थे, ये हमने देख लिया था। अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो जयपुर के शासक थे राम सिंह, और जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था तख्त सिंह थे। बीकानेर के शासक हैं सरदार सिंह। उदयपुर के शासक जो थे वो महाराणा स्वरूप सिंह। कोटा के जो शासक थे उनका नाम भी राम सिंह था। बूंदी के शासक थे उनका नाम भी राम सिंह था। ये मुख्य मुख्य रियासतें जो है इनके शासक के बारे में हमने देख लिया था। उसके अलावा रियासतों में प्रत्येक रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, ठीक है? अंग्रेजों का एक एक प्रतिनिधि होता था जो प्रत्येक रियासत में रहता था। तो वो भी हमने देख लिया था कि जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट, यानी जिनको हम क्या बोलेंगे? पीए बोलेंगे। तो जयपुर के पीए कौन थे? वो थे कर्नल ईडन। मारवाड़ के पीए कौन थे? तो मेक मोशन थे। और उदयपुर के पीए कौन थे? तो सावर्स थे। कोटा के पीए कौन थे? बर्टन थे। उसके अलावा भरतपुर के पीए कौन थे? मॉरिसन थे। और सिरोही के जो पीए थे वो थे जेडी हॉल। ये हमने देख लिया। और हमने ये देख लिया था कि उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है? उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, नानी ए खाबा दे, यानी नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर और देवली। तो ये सैनिक छावनियां थी। इन 6 सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। एकमात्र राजस्थान से बाहर स्थित सैनिक छावनी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा नीमच। ये सारी हम चीजें देख चुके हैं, ठीक है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहली छावनी जो मैंने बताई थी नसीराबाद से। नसीराबाद की स्थापना कब हुई थी? 1818 ईस्वी में नसीराबाद की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद की छावनी से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नसीराबाद की छावनी से क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई और क्या क्या घटनाएं हुई, वो ध्यान से देखना। 1857 की क्रांति का पूरा मटेरियल आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी और दूसरी बुक से या किसी से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत ज्ञान देने की, जो आपको, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, या फिर आपके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर लेवल के भी एग्जाम हो, तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति में। आज तीसरी क्लास है हमारी और शुरू कर रहे हैं किसकी? नसीराबाद की। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? तो देखिए, भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई को जब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई तो उसकी सूचना राजस्थान के एजीजी के पास कब पहुंची थी? तो 19 मई को पहुंची थी, 9 दिन बाद पहुंची। जैसे ही राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास खबर पहुंची, राजस्थान के एजीजी ने सभी राजाओं को पत्र लिखे और उनको कहा कि अगर आपके राज्य में कोई भी क्रांतिकारी घटना होती है तो उनको दबाने का आप प्रयास करोगे, ठीक है? उसके बाद राजस्थान के एजीजी को सबसे बड़ी चिंता थी अजमेर की, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का जो भी शस्त्रागार था, खजाना था, गोला बारूद जो भी था, वो कहाँ था? अजमेर में था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक नसीराबाद की क्रांति अपन पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कौन सी क्रांति? नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है। पहली अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? नसीराबाद। नसीराबाद की छावनी की स्थापना 1818 में हुई थी, ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है? देखो, होता क्या है कि अजमेर से
अजमेर जो था उनका केंद्रीय कारागार, केंद्रीय जो संग्रहालय था, वहाँ पे एक टुकड़ी थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने और उस समय के अजमेर के कमिश्नर डिक्सन ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको अजमेर से हटा के और कहाँ शिफ्ट कर दिया था, नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। ये पहले कहाँ थी, ये अजमेर में थी, ये पहले थी अजमेर में, लेकिन बाद में इसको यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, नसीराबाद शिफ्ट कर दिया गया। अब क्रांति जो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इनके मन में ये लगने लगा इनको कि क्या कारण हो सकता है हमको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का। तो इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ के, प्रिचार्ड, उनसे पूछा भी था कि हमको इतना जल्दी क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है, हम कुछ दिन पहले ही तो अजमेर शिफ्ट हुए हैं, पहले ये बंगाल की तरफ थे, उसके बाद ये अवध आ गए थे और अवध से ये अजमेर लाए गए। तो प्रिचार्ड ने कोई भी ढंग से जवाब नहीं दे पाए, वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। तो अंग्रेजों को ऐसा इनको 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ऐसा लगने लग गया कि अंग्रेजों को हम पे विश्वास नहीं है, इसलिए इन्होंने हमें यहाँ से शिफ्ट करके और कहाँ भेज दिया है, नसीराबाद भेज दिया। खैर ठीक बात है। तो ये अविश्वास की भावना लेकर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो कहाँ आ गई थी, नसीराबाद आ गई। तो नसीराबाद में अब हो गई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक यहाँ पे पहले से एक टुकड़ी और मौजूद थी, कौन सी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ऊपर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और यहाँ पे एक और यूरोपीय पलटन थी जिसका नाम था बम्बई लांसर्स। क्या था, बम्बई लांसर्स। एक टुकड़ी और थी जिसका नाम था बम्बई लांसर्स। बम्बई लांसर्स, ये बम्बई लांसर्स के जो सैनिक थे ये अंग्रेजों के वफादार सैनिक थे। जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटा के नसीराबाद लाया गया तो बम्बई लांसर्स के सैनिकों को ये आदेश दिया गया कि आपको इन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों पे निगरानी रखनी है, इनका ध्यान रखना है, हो सकता है ये विद्रोह कर दें, और जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है तो इनके बाद इनके पास जो भी हथियार है वो हमको वापस जमा करो, इनके हथियार वापस जमा करवाने। तो बम्बई लांसर्स की जो टुकड़ी थी इसने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पे निगरानी रखनी शुरू कर दी, और ये बात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अच्छी नहीं लगी। इन्होंने मन बना लिया कि जब अंग्रेज हम पे विश्वास कर ही नहीं रहे हैं और भारत में जब चारों तरफ क्रांति हो रही है तो क्यों ना हम भी क्रांतिकारियों का साथ दें बजाय कि अंग्रेजों के साथ देने के। इन्होंने 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को प्रोत्साहित किया। इन्होंने कहा कि देखो भारत की आज़ादी का महायज्ञ चल रहा है, सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो क्रांतिकारी हैं आज़ादी में शामिल हो रहे हैं, और अंग्रेज हम पे बिल्कुल भी विश्वास करते नहीं, इनका कुशासन हमने देख ही लिया है, तो क्यों ना हम मिलकर आंदोलन करें। तो इस बात में सहमत हो गई थी कौन सी टुकड़ी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनमें शामिल हो गई, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने मिलकर क्रांति कर दी। इन दोनों ने मिलकर क्रांति कर दी। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्रांति, यहाँ नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था, तो एक व्यक्ति का नाम याद रख लेना आप, किसने किया था, बख्तावर सिंह। कौन था, बख्तावर सिंह। हमने जब भारत की क्रांति पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ी थी 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो रही है। वहाँ पे कौन था, बख्त खान था, वहाँ पे था बख्त खान, और नसीराबाद की क्रांति को लीड कौन कर रहा है, बख्तावर सिंह। तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह नाम सेम ही है, वहाँ पे बख्त खान है, यहाँ पे कौन है, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति कर दी, और ये क्रांति की गई थी 2:50 पे, या लगभग 3 बजे का समय भी आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कभी तो 3 बजे के आसपास ये क्रांति हुई थी। और ये नसीराबाद की क्रांति कब की गई थी, ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, ये की गई थी 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की क्या हो जाती है, शुरुआत। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने पूरी छावनी को लूट लिया, और पूरी छावनी को लूटने के बाद कुछ अंग्रेज अधिकारियों के नाम है न्यूबरी, एक अंग्रेज अधिकारी था न्यूबरी स्पॉटिशवुड, न्यूबरी
स्पॉटिश वुड, इन दोनों के तो क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनको तो मार ही दिया था, न्यूबरी और स्पॉटिश वुड। आपको याद रह जाएगा, इसमें भी देखो अदन है, इसमें अदस है, तो पहले भी शब्दों के तो टुकड़े हो ही रखे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा याद रखने के लिए न्यूबरी और स्पॉटिश वुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, और लॉक हार्डी लॉक हार्डी व प्रिचार्ड, लॉक हार्डी व प्रिचार्ड जो है, इनको क्या कर दिया जाता है, घायल कर दिया जाता है। न्यूबरी और स्पॉटिश वुड के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, लॉक हार्डी व प्रिचार्ड को क्या कर दिया, घायल कर दिया। और एक डॉक्टर थे, एक अधिकारी थे अंग्रेजों के, जिनका नाम था पेन्नी। कौन थे, पेन्नी। ये जो पेन्नी थे, जब इनको खबर मिली कि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की जा रही है, तो ये भाग के जा रहे थे जोधपुर की तरफ, क्योंकि जोधपुर के शासक ने कहा था कि अजमेर में जितने भी अधिकारी हैं वो जोधपुर आ जाओ, जोधपुर आ सकते हो, यहाँ पे आप सेफ रहोगे। तो पेन्नी जो थे वो रास्ते में जा रहे थे और इनको हृदय में पेन हुआ, जिसकी वजह से, हृदय घात होने की वजह से इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो हृदय में पेन हुआ से पेन्नी याद रह जाएगा। न्यूबरी स्पॉटिश वुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लॉक हार्डी और प्रिचार्ड को घायल कर दिया, लॉक हार्डी व प्रिचार्ड को घायल कर दिया। मैंने थोड़ी देर पहले प्रिचार्ड का नाम आपको बताया था। जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने प्रिचार्ड से पूछा था कि हमको अभी अभी जब हम बंगाल से, अवध से यहाँ अजमेर आए हैं, तो हमें क्यों शिफ्ट कर रहे हो, तो प्रिचार्ड जो थे, इन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संतोषजनक जवाब न देने के कारण ही बाद में सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो प्रिचार्ड वो अधिकारी है, आपको ध्यान में रह जाएगा ना। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 2:50 पे आंदोलन होता है। न्यूबरी स्पॉटिश वुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लॉक हार्डी व प्रिचार्ड घायल हो गए, और डॉक्टर जो पेनी थे, इनका हृदय घात होने की वजह से निधन हो गया। ये सारे अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। और इसके बाद ये जो सैनिक थे, कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, ये बख्तावर सिंह के नेतृत्व में रवाना हो जाते हैं, किधर, दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, दिल्ली की तरफ ये रवाना हो जाते हैं। जब ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, तो इनका पीछा किया जाता है दो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। दो अंग्रेज अधिकारी इनका पीछा करते हैं, वाल्टर व हीथकोट, वाल्टर व हीथकोट के द्वारा इनका पीछा किया जाता है। जब क्रांतिकारी अजमेर से, जब क्रांतिकारी नसीराबाद से छावनी को लूट के और दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तब जब अजमेर से ये रवाना हुए, अजमेर के बाद ये टोंक पहुंचे, टोंक से होते हुए उधर, उसके बाद भरतपुर अलवर होते हुए जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो जनता ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया। जनता ने क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया, उनको रसद सामग्री उपलब्ध कराई, उनको खाना पीना दिया गया, उनको पैसे भी दिए गए, और सभी क्रांतिकारियों की बहुत वाहवाही हुई। क्या हुई, वाहवाही। ये वाह शब्द आप याद रखना, क्योंकि इस वाह से आपको याद रह जाएगा, एक तो क्रांतिकारियों की वाहवाही हुई थी, और एक वाह से याद रह जाएगा वाल्टर, और है से याद रह जाएगा हीथकोट। यानी वाल्टर व हीथकोट उनका पीछा कर रहे थे, जबकि क्रांतिकारियों की क्या हो रही थी, वाहवाही हो रही थी। खैर, क्रांतिकारी को वाल्टर व हीथकोट नहीं पकड़ पाए, और क्रांतिकारी जो हैं वो पहुंच जाते हैं 18 जून को। 18 जून को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे, तब दिल्ली में जो दिल्ली के जो शासक थे, जिनका नाम मैंने अभी बताया था, बहादुर शाह जफर, उनका जो महल था, उनको अंग्रेजों ने घेर रखा था। ये क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे, तो उन अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने परास्त कर दिया, और बहादुर शाह जफर से जाके मिले और उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये नसीराबाद की क्रांति, छावनी की जो क्रांति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 2:50 पे क्रांति हुई थी। न्यूबरी और स्पॉटिश वुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लॉक हार्डी और प्रिचार्ड घायल हो गए थे। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पेनी, इनका हृदयघात की वजह से निधन हो गया। जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, तब वाल्टर व हीथकोट के द्वारा पीछा किया गया। जनता ने उनकी खूब वाहवाही की, और उसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पहुंच गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रिचार्ड जो है, इनके बारे में मैं एक और बात बताता हूँ आपको। देखो, क्रांतिकारी जब नसीराबाद से रवाना हुए थे और कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। लेकिन क्रांतिकारियों को दिल्ली ना जाके अगर वो अजमेर चले जाते, अगर वो अजमेर चले जाते, तो उनके लिए ज़्यादा फायदे की बात होती। क्यों?
क्योंकि अजमेर जो था वहाँ अंग्रेजों का खजाना रखा हुआ था, वहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। अगर वो अजमेर चले जाते और खजाने और अस्त्र शस्त्र पे अधिकार कर लेते तो राजस्थान की क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था। ये लाइन जो कही गई है किसके द्वारा, प्रिचार्ड के द्वारा कही गई है। प्रिचार्ड का ये कथन है कि अगर नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली की बजाय अजमेर चले जाते और अजमेर पे अधिकार कर लेते तो राजपूताना के शासक भी उनके साथ मिल जाते। ये कथन किसका है? ये प्रिचार्ड का है, क्योंकि एग्जाम में कथन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कथन किसका है? प्रिचार्ड का है, ध्यान में रखना। तो ये आपकी क्रांति होती है कौन सी? नसीराबाद की क्रांति। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 ईस्वी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। बंबई लांसर्स के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह नहीं किया, ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नसीराबाद की किस छावनी ने नसीराबाद की किस बटालियन ने विद्रोह नहीं किया था? तो क्या कहोगे? बंबई लांसर्स के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी इनको अजमेर से स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया था? नसीराबाद लाया गया था। इस बात से ये नाराज हो गए। इन्होंने 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अपने साथ मिलाया और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 2:50 पे आंदोलन कर दिया। न्यूबरी और स्कॉटिश वुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लॉक, हार्डी और प्रिचार्ड को घायल कर दिया। पेनी जो थे इनका हृदयघात की वजह से निधन हो गया। जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे तो वाल्टर व हीथकोट के द्वारा पीछा किया गया, जबकि जो आम जन था, जो जन सामान्य के लोग थे, उन्होंने उनकी वाहवाही की, यानी उन्होंने उनका साथ दिया था। 18 जून को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना सर्वमान्य नेता घोषित कर दिया। ये क्रांति कौन सी हो गई? नसीराबाद की क्रांति हो गई। अब जो दूसरा अपन ने पढ़ा था, कल वाली ट्रिक आपको याद है क्या? दूसरी, पहली क्या थी? नसीराबाद, नानी, और दूसरी कौन सी? नीमच। तो अगली जो क्रांति हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे, वो कौन सी हो जाएगी? नीमच। दिख रहा है ना आपको? हाँ, नीमच की क्रांति। किसकी? नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से बाहर स्थित एकमात्र छावनी, तो क्या जवाब दोगे? नीमच, क्योंकि नीमच कहाँ पे पड़ती है? वर्तमान में एमपी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्रांति में बाहर स्थित सैनिक छावनी कौन सी थी? नीमच की थी। ठीक है, नीमच की क्रांति की बात करते हैं। 28 मई को जो क्रांति हुई, 28 मई की इस क्रांति की सूचना जब नीमच में पहुंची तो नीमच वालों ने भी क्रांति करने का मन बना लिया। ठीक है, लेकिन ये बात पता चल गई, नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एबोट। क्या था? एबोट। वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एबोट। जब अंग्रेज अधिकारी को ये खबर लगी कि नसीराबाद में क्रांति हो गई है, उसको पता था हो सकता है नीमच में भी क्रांति हो जाए, इसलिए अंग्रेज अधिकारी एबोट ने अपने सभी छावनी के सैनिकों को बुलाया और उन्हें, जो हिंदू सैनिक थे उन्हें गीता की कसम खिलाई गई, जो मुसलमान सैनिक थे उन्हें कुरान की कसम खिलाई गई। उन्हें कहा कि आप कसम खाओ कि आप हमारा साथ दोगे और हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे। तो उसमें से एक सैनिक था जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली जो बेग हैं, इन्होंने एबोट को ये जवाब दिया कि जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं हो तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे। ये बात मोहम्मद अली बेग ने क्यों कही? क्योंकि मोहम्मद अली बेग जो थे ये अवध के सैनिक थे, और अवध को आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसके तहत हड़प लिया गया था। अवध पे कुप्रशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। तो इस बात का दुख था मोहम्मद अली बेग को कि हमारी जमीन को अंग्रेजों ने हड़प लिया है। तो इसलिए मोहम्मद अली बेग ने जवाब दिया कि जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके वफादार क्यों रहे। एक बार तो एबोट ने मोहम्मद अली बेग को थोड़ा शांत कर दिया, लेकिन ये जो घटना है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि एबोट ने सभी क्रांतिकारियों को बुलाया और उनको कसम खिलाई, ये घटना कब की है? तो ये घटना है 2 जून। 2 जून को सभी छावनी के सैनिकों को बुलाया था, उनको कसम खिलाई थी, जिसमें से एक जो व्यक्ति थे मोहम्मद अली बेग, इन्होंने विद्रोह किया था, ये ध्यान में रखना। लेकिन नीमच की क्रांति 3 जून को नीमच में क्रांति हो जाती। 3 जून को नीमच में क्रांति हो जाती है। यहाँ पे एक व्यक्ति और थे
जिनका नाम था हीरा सिंह। क्या नाम है? हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को नीमच छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 2 जून को अल्लाह की कसम खिलाई थी, लेकिन क्रांतिकारियों के मन में क्रांति इनके जो छावनी के सैनिक थे इनके मन में था कि हमें क्रांति करनी है। तो सब कुछ होने के बाद भी हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में 3 जून को विद्रोह कर दिया जाता है। तो आपको डेट ध्यान रखनी है, कब विद्रोह किया गया? 3 जून। ये देखो, मई 28 मई के बाद अगले ही महीने 3 जून को क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच क्रांति में विद्रोह हो गया। नीमच में विद्रोह हुआ। यहाँ पे कुछ अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लेना, डॉक्टर सेल्डर व उसके पूरे के पूरे परिवार, डॉक्टर सेल्डर व उसके पूरे के पूरे परिवार की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर सेल्डर व उसके पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मैकडोनल। क्या था? मैकडोनल, जो आप पिज्जा वगैरह खाते हो ना मैकडोनल का, तो उन्हीं के नाम पे ये है मैकडोनल। तो मैकडोनल जो थे इनकी भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब इनकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ से कुछ अंग्रेज अधिकारी जो थे वो रवाना, यहाँ पे अंग्रेजों का परिवार रहता था। नीमच की जो छावनी थी यहाँ पे अंग्रेजों का परिवार रहता था। यहाँ पे 40 अंग्रेज परिवार थे। कितने? 40 अंग्रेज परिवार। ये जो 40 अंग्रेज परिवार थे, जब क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे तब इनको चिंता हुई। ये 40 अंग्रेज परिवार जो है ये नीमच की छावनी को छोड़ के और रवाना हो गए। अब आप सोचो कि नीमच की जो छावनी है, अगर हम हल्का सा देखते हैं, राजस्थान का मैप जो है ये देखिए, सॉरी मैं यहाँ नाम मैंने गलत बता दिया है। डॉक्टर, ये सेल्डर नहीं है, डॉक्टर सार्जेंट है। सार्जेंट की हत्या कर दी, उसकी पत्नी की हत्या कर दी और बच्चों की हत्या कर दी। डॉक्टर सार्जेंट है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। डॉक्टर सार्जेंट और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और एक अधिकारी मैकडोनल को भी मार दिया जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि ये राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। तो राजस्थान के मैप में इधर नीचे की तरफ ये उदयपुर रियासत पड़ती है, जिसको हम मेवाड़ भी कह सकते हैं ना, उदयपुर कह दो या क्या कह दो, मेवाड़ कह दो। तो ये जो नीमच की छावनी जो थी ये यहाँ पे थी। नीमच की जो छावनी है वो कहाँ थी? यहाँ पे। मैंने अभी बताया था आपको, नीमच की छावनी एमपी में थी, राजस्थान से बाहर। उस समय, आज मतलब राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को बना है, लेकिन उस समय तो मेवाड़ के क्षेत्र में ही आया करता था, ये वाला क्षेत्र ना। तो नीमच के जो सैनिक थे, ये नीमच के जो अंग्रेज परिवार थे, ये 40 अंग्रेज परिवार जो थे ये किधर रवाना हो गए? ये मेवाड़ की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि इनको पता था कि हमें कोई अगर बचाएगा तो कौन बचाएगा? मेवाड़ बचाएगा। मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? तो मैंने कल बताया था आपको, मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, और यहाँ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका नाम था सावर्स। क्या नाम था? सावर्स। तो सावर्स और स्वरूप सिंह, क्योंकि ये इनके अधीन आता था नीमच, तो इनको पता था कि हमारी रक्षा कौन कर सकता है? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह या सावर्स ही कर सकते हैं। तो अंग्रेज जो थे, 40 के 40 अंग्रेज परिवार जो थे यहाँ से रवाना हुए। अब यहाँ से जब रवाना हुए तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक व्यक्ति है डूंगला के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुगाराम। डूंगला के व्यक्ति रुगाराम ने इन 40 अंग्रेज परिवारों को क्या दी थी? शरण दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को किसने शरण दी थी? तो क्या नाम है? रुगाराम ने इनको शरण दी, और बाद में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको यहाँ से डूंगला से निकाला और ये यहाँ पे लेके आ गए उदयपुर। और उदयपुर में इन 40 अंग्रेज परिवारों को एक जगह ठहराया जिसका नाम है जग मंदिर में ठहराया गया। ये जग मंदिर वही है जहाँ पे कर्ण सिंह ने शाहजहां को शरण दी थी ना, वही जग मंदिर है, उसी जग मंदिर में ठहराया गया। तो जग मंदिर में इनको ठहराया और इनको सेफ रखा। तो ये ध्यान रख लेना। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि इस नाम के थोड़ा सा कंफ्यूजन में मैं, देखो हम बात कर रहे थे नीमच छावनी की, ठीक है।
तो नसीराबाद की छावनी की क्रांति कब हुई थी? 28 मई को। 28 मई के बाद 3 जून को नीमच की छावनी में क्रांति हो जाती है। 3 जून को क्रांति होती है। इस क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर सॉर्जेंट व उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है और एक अंग्रेज अधिकारी मैकडोनल्ड की भी हत्या कर दी जाती है। यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार जो थे वो यहाँ से मेवाड़ की तरफ रवाना होते हैं। तो डूंगला के जो रुकाराम है ये इनको क्या देते हैं? शरण देते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर ये चले जाते हैं उदयपुर, और उदयपुर में जग मंदिर में इनको शरण दी जाती है। एक नाम और बता देता हूँ, गोकुल चंद मेहता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जग मंदिर में इनकी देखभाल किसने की थी, तो याद रख लेना गोकुल चंद मेहता के द्वारा क्या किया गया था? इनकी देखभाल की गई। जब ये जग मंदिर में ठहरे थे 40 अंग्रेज परिवार, तो इनकी सहायता किसने की थी? इनकी देखभाल किसने की थी? तो गोकुल चंद मेहता के द्वारा इनकी देखभाल की गई थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब देखो छावनी, अब जैसे ही ये बात पता चलती है सावर्स को और स्वरूप सिंह को, तो तुरंत एक व्यक्ति है बेदला, एक जगह है बेदला, बेदला के ठाकुर थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। क्या था? बख्तावर सिंह। बेदला के बख्तावर सिंह जो है, इनको भेजा जाता है कहाँ पे? नीमच की ओर, और ये जाके क्या करते हैं? क्रांति को शांत करते हैं। तो बेदला के ठाकुर है जिनका नाम है बख्तावर सिंह, ये जाके नीमच जाते हैं और यहाँ जाके क्रांति को ये शांत करते हैं। ये चीज है। अब देखो यहाँ से देखो क्या होता है। नीमच के जो क्रांतिकारी थे, नीमच के क्रांति, क्योंकि नीमच में क्रांति कब हुई है? 3 जून को क्रांति हुई है। तो नीमच के जो क्रांतिकारी थे यहाँ से रवाना होते हैं और यहाँ से रवाना होकर राजस्थान में प्रवेश करते हैं। यहाँ से झालावाड़ से होते हुए, चित्तौड़ होते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं? एक तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले तो ये शाहपुरा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ स्थान पड़ता है? शाहपुरा जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये शाहपुरा पहुँचते हैं और शाहपुरा के जो शासक हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। शाहपुरा के शासक कौन है? लक्ष्मण सिंह। सबसे पहले नीमच से भागे क्रांतिकारियों को शरण किसने दी थी? तो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। यहाँ से शाहपुरा से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये टोंक पहुंचते हैं। यहाँ पे जो जगह पड़ती है टोंक, ये टोंक पहुंचते हैं। और टोंक में एक छावनी थी जिसका नाम क्या था? टोंक में एक छावनी थी जिसका नाम था देवली। ये देवली पहुंचते हैं। कल मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था ना, नी ए खाबा दे, वो दे लास्ट देवली, वो देवली पहुंचते हैं। और देवली में यहाँ पे एक और बटालियन अंग्रेजों के द्वारा रखी हुई थी, वो बटालियन थी हमीदपुर बटालियन। कौन सी है? हमीदपुर। आपको दिखाई दे रहा है ना? हमीदपुर बटालियन। ये हमीदपुर जो बटालियन है ये भी इनके साथ हो जाती है। हमीदपुर बटालियन जो है ये इनके साथ हो जाती है। देखो देवली जो छावनी है, ठीक है, देवली छावनी भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अपन ने देखा था कि देवली छावनी 1822 ईस्वी में देवली छावनी की स्थापना हुई थी ना। देवली छावनी में कोटा कंटिंजेंट की सेना थी, लेकिन ये वाली जो सेना थी कोटा कंटिंजेंट वाली, ये सेना उस समय कहाँ गई हुई थी? मथुरा के साइड गई हुई थी। और यहाँ पे एक दूसरी बटालियन थी हमीदपुर बटालियन। जब नीमच के सैनिक देवली पहुंचे तो हमीदपुर बटालियन वाले जो थे ये भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए। और यहाँ से जो क्रांतिकारी है टोंक होते हुए सीधे यहाँ से अजमेर की तरफ होते हुए, भरतपुर होते हुए, धौलपुर होते हुए यहाँ पे कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। और इस तरह से क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को जाके इन्होंने भी नेता घोषित कर दिया। यानी देखने में आप ये कह सकते हो कि भारत में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर कर रहे हैं। और सभी क्रांतिकारी कहाँ पहुंच रहे हैं? दिल्ली, ताकि अपने आप को साबित कर सके कि हम भी क्रांति में शामिल हो रहे हैं। तो नीमच के सैनिक भी दिल्ली पहुंच गए और यहाँ पे ये क्रांति ये हो गई। अच्छा, इस क्रांति, ये जो अपन क्रांति पढ़ रहे थे नीमच की क्रांति, इसको किसके द्वारा दबाया गया? तो मैंने क्या बताया था? नीमच की क्रांति को दबाया गया था बेदला के बख्त सिंह के द्वारा। बेदला के बख्त सिंह के द्वारा, बख्तावर नाम ना करके आप सिर्फ बख्त सिंह याद करना है। तो बेदला के बख्त सिंह जो थे इन्होंने क्रांति को दबाया था। कुछ समय तक तो क्रांति जो थी वो नीमच में शांत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ के जो नीमच के जो दूसरे सैनिक थे उनको फिर से लगने लग गया कि हमारे जो काम में जो आटा लिया जाता है जो खाने के लिए, उनमें उस आटे में हड्डियों का चूरा मिला रखा है, ऐसी अफवाह फैल गई। तो फिर यहाँ से मेवाड़ के एक अधिकारी थे, मेवाड़ के एक अधिकारी थे जिनका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, ये अर्जुन सिंह जो थे ये नीमच पहुंचे और इन्होंने क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए खुद
रोटी खाकर, आटे से बनी हुई रोटी खाई और उसके बाद जो थे क्रांतिकारी शांत हो पाए। ये आपको ये याद रखना कि लास्ट में अंतिम रूप से क्रांति को शांत करने का काम किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आज हमने दो क्रांतियां पढ़ी हैं, पहली नसीराबाद की क्रांति और दूसरी नीमच की क्रांति। एक बार ध्यान से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में छह सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी ना, उसमें से आज अपन ने नसीराबाद और नीमच पढ़ी है। पहली नसीराबाद, नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। नसीराबाद की जो छावनी है, इसमें विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अजमेर की जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनको अजमेर से हटा के और नसीराबाद शिफ्ट किया गया था। नसीराबाद शिफ्ट करने के बाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने मिल के क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। और इस क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, क्रांति 2:50 पे क्रांति हो जाती है। न्यूबरी स्पॉटिशवुड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लॉक, हार्डी व प्रिचार्ड को घायल कर दिया और डॉक्टर पेनी जो थे ये हृदयघात की वजह से इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। प्रिचार्ड के बारे में मैंने कथन आपको बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर नसीराबाद की छावनी के सैनिक अजमेर चले जाते और अजमेर पे अधिकार कर लेते तो राजस्थान के जो शासक थे वो भी क्रांतिकारियों से मिल जाते। अगर ये कथन पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? प्रिचार्ड का। उसके बाद ये सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। जब ये क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे, यहाँ पे ये क्रांति हुई थी अजमेर में। ये जो जगह पड़ती है अजमेर, ये त्रिभुजाकार जो जिला है अजमेर, यहाँ पे ये नसीराबाद है। तो यहाँ पे क्रांति हुई थी और जब ये यहाँ से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में लोगों ने इनका साथ दिया था, वाहवाही की थी और वाल्टर व हीथकोट के द्वारा इनका पीछा किया गया था, लेकिन वाल्टर व हीथकोट इनको पकड़ नहीं पाए थे क्योंकि आम जनता जो थी वो इनके साथ थी, इसलिए पकड़ नहीं पाए। तो ये क्रांति जो थी ये हो गई नसीराबाद की। फिर अपन बात करते हैं नीमच। 28 मई को नसीराबाद, उसके कुछ दिन बाद यानी 5-6 दिन बाद क्रांति जो हो गई ये हो गई 3 जून को क्रांति। 2 जून को रात को कर्नल एबॉट जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने हिंदू व मुसलमान सैनिकों को गीता व कुरान की कसम खिलाई, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने इसका विद्रोह किया और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, डॉक्टर सॉर्जेंट, उसकी पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी जाती है। एक जो अधिकारी थे मैकडोनल, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जो 40 अंग्रेज परिवार थे वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से भाग के सबसे पहले डूंगला में रुकहराम के यहाँ पे शरण लेते हैं। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा उनको यहाँ से निकाल के और जग मंदिर में ठहराते हैं और जग मंदिर में गोकुल चंद मेहता के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। जब क्रांति की खबर मेवाड़ के महाराणा को या मेवाड़ के पीए सावर्स को लगी तो सावर्स ने एक अधिकारी जो थे बेदला के ठाकुर थे बख्त सिंह, इनके नेतृत्व में सेना भेजी नीमच की तरफ और नीमच की क्रांति के विद्रोह को शांत किया। नीमच के जो सैनिक थे बख्त सिंह के आने से पहले ही रवाना हो चुके थे। ये यहाँ से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है, शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक जो थे इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। शाहपुरा के शासक कौन थे? शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया और शाहपुरा से ये कहाँ पहुंचे? टोंक पहुंचे। और टोंक में एक जगह पड़ती है देवली, देवली जगह पड़ती है। इस छावनी में भी क्रांति हो गई और देवली में यहाँ की हमीदपुर जो बटालियन है वो किसके साथ हो गई थी? अंग्रेजों के साथ हो गई थी। देवली में एक सैनिक टुकड़ी और थी कोटा कंटिजेंट की, वो मैंने बताया था कहाँ गई हुई थी? मथुरा गई हुई थी। पीछे कौन सी बटालियन बची हुई थी? हमीदपुर बटालियन। तो ये क्रांतिकारियों के साथ हो गई और क्रांतिकारी जो थे यहाँ टोंक से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। तो पीछे देवली जो छावनी थी उसमें कोई सैनिक नहीं बचे। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि देवली में जब छावनी के सैनिक चले गए थे तो देवली में अंग्रेजों के द्वारा एक नई भर्ती की गई थी। नई जो सैनिक थे 800 मीणाओं को भर्ती किया गया था। 800 मीणाओं को तुरंत प्रभाव से भर्ती किया गया था ताकि छावनी की सुरक्षा की जा सके। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो कि 800 मीणाओं को भर्ती किया गया था। किस छावनी में? देवली में। ठीक है, देवली से ये नीमच के सैनिकों की ये बात हो गई कि वो दिल्ली पहुंच गए यहाँ से। और ये जो क्रांति होती है देवली की, ये कब हुई थी? तो इसकी डेट भी आप याद रख लेना, 5 जून को। कब हुई थी? 5 जून को क्रांति हुई थी, देवली की क्रांति। यानी 3 जून को तो सैनिक, ये मैंने बताया ना, नीमच
नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून को। और यहाँ से जो क्रांतिकारी थे 5 जून को कहाँ पहुंच गए? देवली। और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ चले गए। नीमच की छावनी पे वापस से अधिकार भक्त सिंह के नेतृत्व में किया गया, सेना लेकर आए थे। लेकिन कुछ समय बाद पुनः जब असंतोष हुआ इस छावनी में कि आटे में जो है हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, तो अर्जुन सिंह जो थे वो यहाँ पे नीमच पहुंचे और इन्होंने खुद रोटी खा के और क्रांतिकारियों को क्या किया? शांत किया। तो ये आपकी छावनी हो गई नीमच की क्रांति की छावनी। तो 2 क्रांति पढ़ ली आज अपन ने, नसीराबाद की और नीमच की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक, धन्यवाद।